लेकिन सेठ जी कभी कथा सुनने ही नहीं। अब सेठानी रोज उनको पड़ोसन ताना दे के देखो देखो इनके पति तो कथा ही नहीं सुनने जाते। सेठानी जी का एक दिन मोड़ घूम गया और पति के लगा दी क्लास, पूरे गांव में बेइज्जती करा के रख दी, कथा सुनने नहीं जाते। बड़े प्रतिष्ठित सेठ जी थे, बोले आज आपको कथा सुनने जाना, ऐसे ही कहीं कथा चल रही होगी, ध्यान से सुनिए तभी आनंद आएगा। ऐसे ही कहीं कथा चल रही होगी, सो सेठ जी को सेठानी जी ने कहा आज आपको कथा सुनने जाना है। बच्चा बहुत बोल, सेठ जी ने कहा चलो ठीक है हम चले जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो तो कौन नहीं मानेगा, सब लोग मानेंगे। सेठ जी चले, कथा सुनने गए। अब पहली बार सेठ जी कथा सुनने गए हैं तो उनको क्या पता वहां क्या होता है। जैसे ही सेठ जी कथा स्थल में पहुंचे तैसे सब लोग जानते थे, प्रतिष्ठित सेठ थे, सब लोगों ने कहा आइए आइए आइए, आ गए। अब कुछ लोग और थोड़ा सा सेवा में लग गए, बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी बैठ गए, कथा प्रारंभ है, कथा चल रही है। और व्यास जी ने 3 घंटे की परिपूर्ण कथा कही और सेठ जी को जाते बैठते ही नींद आ गई और लगाया बढ़िया आसन और झूमते रहे। सेठ जी पूरी कथा में सोई, कथा पूरी हो गई, प्रसाद बट गया, पूरे श्रोता चले गए, व्यास जी भी चले गए, केवल 2 ही बैठे रहे। देखो भाई, सेठ जी कथा पूरी हो गई, सब लोग चले गए, केवल 2 ही लोग बचे थे। एक सेठ जी और दूसरा वो जिसके आसन पर सेठ जी बैठे थे, वो चटाई वाला। वो सोचे सेठ जी उठे तो हम लेकर जाएं। अब सेठ जी कहाँ, वो तो सो रहे हैं। उसने जाकर के सेठ जी को हिलाया डुलाया, सेठ जी के नेत्र खुले, बोला जाइए। सेठ जी बोले हो गई कथा? बोला हाँ और क्या, बोले आनंद आ गया। उसने कहा हाँ जरूर आनंद आया होगा, जब से आई वो सो ही रहे हो। बोला जाइए। सेठ जी उठे, उसने अपना आसन उठाया, चैन की श्वास ली, चलो चलते हैं। सेठ जी भी चले गए। घर पहुंचे, सेठानी ने पूछा कथा सुनाई, आनंद आया? बोले काहे का आनंद, वहां तो 3 ही शब्द हमने सुने, आइए बैठिए और जाइए, ये 3 सुने, बाकी कथा में तो सो गए। सेठानी ने समझ लिया कि ये जाते ही सो गए थे, इसलिए इनको कथा सुनाई ही नहीं पड़ी। तो सेठानी ने सोचा कि कहीं कल से इनको कहूंगी तो जाएंगे नहीं, कुछ बताती। बोले अरे ये 3 शब्द, यही तो गुरु मंत्र है तुम्हारे लिए, एक गुरु मंत्र है, इन्हीं का जप करो। अब सेठ जी लगे उसी का जप करने, आइए बैठिए जाइए, इसी 3 शब्द का उच्चारण करने लगे और करते करते रात हो गई और सेठ जी यही कह रहे आइए बैठिए जाइए। मध्य रात्रि का समय हुआ, सेठ जी यही जप रहे हैं आइए बैठिए जाइए। संयोग से सेठ जी के घर में उसी दिन घुसा एक चोर, और जैसे ही चोर घर में घुसा, सेठ जी बोले आइए। अब चोर ने समझा किसी ने देख लिया, चोर दबे पांव बाहर भागा। सेठ जी ने कहा बैठिए। ने कहा लगता है देख लिए हैं, कल पकड़वा दें, लाओ और तेज से भाग के देखता। जैसे और तेज से भागा, सेठ जी ने कहा जाइए। चोर ने समझा अब तो लगता है पूरी तरह से पकड़े गए हैं, चलो शरण में चलते। सेठ जी इसी मंत्र का जप कर रहे हैं, चोर आकर के जो बहुत सारा माल लूट कर लाया था सब लाकर सेठ जी के चरणों में चढ़ा दिया। सेठ जी बोले कौन भाई, कौन कौन तुम कौन हो? उसने कहा आप तो सब जानते हैं, आपने तो सब समझ लिया है।
सब सोना चांदी चढ़ाने लगा। सेठ जी सोचने लगे कि मंत्र इतना जल्दी सिद्ध हो गया, सोना चांदी आकर चढ़ने लगे। चोर ने कहा किसी से बताना मत, और दे रहा हूँ। और भी जो अंदर रखा था सब सोना चांदी दे दिया और रख करके चला गया। सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, यही जगते रहे कि कहीं और माल आ जाए। प्रातः काल हो गया, सेठ जी पूरी व्यथा कथा सेठानी से कह बैठे, ऐसा ऐसा हुआ भाई, तुम्हारा मंत्र तो बड़ा कारगर है, बड़ा जल्दी सिद्ध हो गया, तो बड़ी संपत्ति आ गई। सेठानी जी बात को समझ गई और सेठानी जी ने एक वाक्य कहा बड़ा सुंदर। बोले आप कथा में जाकर के वहां से 3 झूठे शब्द ले आए तो सांसारिक चोर तुम्हारी शरणागत हो गया, और जिस दिन कथा से तुम वास्तविक शब्द लेकर के आ जाओगे तो तुम्हारे अंदर का जितना भी चोर रूपी मोह माया कपट छल छिद्र है सब दूर चला जाएगा। इसलिए कथा की भूमिका, कथा में जाकर के यदि सो ही जाए तो वहाँ कल्याण ही होने वाला है, कोई गड़बड़ नहीं होने वाला। इसलिए सबको कथा में ले आओ। जो ये कहे बहुत आलस में है, बोले चलो वहाँ गद्दा बिछा देंगे सो जाना, लेकिन चलो तो सही कथा में लेकर के आइए, क्योंकि कथा जीवन को बदल देने वाली है सज्जनों। कथा का तात्पर्य है कि रसे स्थिता या सा कथा का तात्पर्य है ब्रह्म से, ईश्वर से, शिव से। जो भी कथानक, जो भी दृष्टांत हमें भगवान के चरित्रों का स्मरण करा दे, भगवान के चरित्रों से जोड़ दे, उसे ही हम कथा कहते हैं। बाकी तो सब व्यथा है। कथा वह कथानक है। बोले कहानी का तात्पर्य होता है जो आधा झूठ हो आधा सत्य हो, लेकिन कथा जो परिपूर्ण सत्य है वही सत्य है। इसलिए कथा में सबको लेकर के आना चाहिए। श्रवण विधि बतलाई, बोले ऐसे कथा सुननी चाहिए। बोले श्रोता के लिए क्या नियम है? बोले श्रोता जी ध्यान से सुन ले, मुख्य जवान जी, कि आपके लिए क्या नियम है। बोले कथा के प्रथम दिवस से आचार्य और व्यास जो निर्देश करे वही आपके लिए ब्रह्मवाक्य है। जो आपका पूजन कराते हैं आचार्य जी, आप इनकी सन्निधि में, कथा के टाइम में ही आप केवल हमारी सन्निधि में है, सुन बैठे रहते। लेकिन आपका जो नित्य पूजन है, जो प्रातः काल से लेकर सायंकालीन तक क्रिया है आचार्य जी को, ये जो भी वाक्य कहे वो आपके लिए ब्रह्म वाक्य है। उसका अनुपालन 7 दिनों तक करना आपका शिव पुराण कथा श्रवण का धर्म है। इसलिए इनकी वाक्य का आपको यहाँ लिखा हुआ है श्लोक के माध्यम से कि श्रोता को आचार्य और व्यास के निर्देश का पालन करना चाहिए। कोई ऐसी वस्तु 7 दिनों तक नहीं आहार में लेनी चाहिए जो अशुद्ध हो और जिसे पाने के बाद हम भगवान की कथा सुनने लायक न रहे। ऐसी कथा, ऐसे कोई भी द्रव्य को, ऐसे किसी भी पदार्थ को हमें नहीं खाना है। बोले हो सके तो भूमि पर सोएं और ना हो सके तो एक किसी लकड़ी के काष्ठ तख्ते पर सोया जाए। ज्यादा आरामदायक आसन पर नहीं सोना है। साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कथा सुननी है। 7 दिनों में किसी को गाली नहीं देनी, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है। पूरे जीवन भर के लिए नियम नहीं, 7 दिन के लिए 7 दिनों में किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी को गाली नहीं देनी, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है, सबका सम्मान करना है। जो आपसे बड़े हैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, जो छोटे हैं उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना है, नमः शिवाय कहना है, ऐसा बोलना है। ये मुख्य श्रोता के लिए नियम है और ऐसा हो सके तो सब श्रोताओं को करना चाहिए। वक्ता के लिए भी यही सब नियमों का पालन करने के लिए कह दिया गया। जो भी सिर्फ कथा का श्रोता वक्ता है उन्हें इन सभी नियमों का पालन करना है।
ऐसी श्रवण विधि बतलाई। और अब श्री शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं सूत जी महाराज। बोलिए शंकर भगवान की। नहीं है भागवत महापुराण के अनुसार, बड़े ध्यान से सुनिए। इसमें 7 संहिताएं हैं सज्जनों, 7 संहिता। समरूपेण हितम इच्छितः इति संहिता, जो समान रूप से संपूर्ण नरों का, मनुष्यों का हित करे उसे संहिता कहते हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता। कौन सी संहिता है? विद्येश्वर संहिता। इन सभी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं। हम सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जिस कथा को सुनकर आ रहे हैं उसमें क्या है, उसमें कितने स्कंद, कितनी संहिताएं हैं, कितने श्लोक हैं। कल हमने निवेदित किया 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में। 7 संहिताएं। पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता, तीसरी संहिता शतरुद्रीय संहिता, चौथी संहिता कोटि रुद्रीय संहिता, 5वीं संहिता उमा संहिता, 6वीं संहिता कैलाश संहिता और 7वीं संहिता है वायवीय संहिता। इस 7 संहिताओं से समन्वित है श्री शिव महापुराण का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें सबसे बड़ी संहिता है रुद्र संहिता, जिसके अंतर्गत 5 खंड हैं। कुमार खंड, पार्वती खंड, रुद्र खंड। ये सभी खंड सती खंड, इन सभी खंडों से समन्वित है रुद्र संहिता, जो सबसे विशाल है। और श्री सूत जी कहते हैं कि रुद्र संहिता का ही वर्णन किया जाए तो 11 दिन क्या, पूरे 1 महीने की कथा कम पड़ जाएगी। इतना विशद है रुद्र संहिता। जो भी रुद्र संहिता का पाठ करता है, जो भी इसका श्रवण करता है, उसे शिवलोक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये श्री शिव महापुराण का वचन है। अब श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है। प्रथम संहिता है और प्रथम श्लोक है श्री शिव महापुराण का पहला श्लोक। आइए इसका हम सभी लोग उच्चारण करते हुए अर्थ भी जान लेंगे। आद्यंत मंगलमजात समान भावम् आर्यन्तमीशमजरामरमात्मदेवम् पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम्। ये शिव पुराण का पहला श्लोक है सज्जन। इसका अर्थ जानिए कितना सुंदर है। बोले आद्यंत मंगलम, जो आदि में भी मंगल है, मध्य में भी मंगल है और अंत में भी मंगल है, ऐसे हमारे शिव जी शंकरम। कौन शंकर? अंबिकेशम, अंबिका के पति यानी भवानी के पति भगवान शंकर, जो आदि मध्यांत मंगलकारी है। समान जातम, यहाँ समान जात का अर्थ है जिनकी उपमा किसी देवता से नहीं दी जा सकती। समान भावम, इनकी समानता में कोई देव नहीं, इसलिए इनका नाम है महादेव।